हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूनही को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि मिंगी पर किसी ने रिपोर्ट फाइल की है। ये जानकर यूनही भागी हुई सोल जाती है। वो पुलिस स्टेशन में आकर मिंगी को देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम इस जगह पर कैसे पहुंच गए, क्या कुछ बोलोगे भी? पर यूनही देखती है कि उसके पीछे तो उसका एक्स खड़ा है। आगे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। यूनही कहती है कि सॉरी, आज फिर से मेरी वजह से तुम ट्रबल में फंस गए। तो उसका एक्स कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं कोई बवाल क्रिएट नहीं करना चाहता था, पर मेरा मैनेजर वो गुस्सा हो गया और उसने रिपोर्ट कर दी। वैसे ये लड़का कौन है? तो यूनही कहती है कि ये मेरे गाँव में ही रहता है एंड थैंक्स इसे बचाने के लिए। तो यूनही का एक्स कहता है कि तुमने मेरी ऑफ़र के बारे में सोचा? तो यूनही कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें जब पता चला कि मिन्हो तुम्हारा बेटा है तब तुमने एक बार भी ये नहीं पूछा कि वो कैसा है, उसे क्या पसंद है, वो क्या कर रहा है। तुम्हें तो बस अपनी इज्जत की पड़ी है और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे पास से कोई पैसे वगैरह मांगूंगी। यूनही आज अपने एक्स को बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो मिंगी से कहती है कि तुम इस झमेले में कैसे फंस गए? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे मामलों से दूर रहना? मुझे किसी की भी दया की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बख्श दो। तो मिंगी कहता है कि ये फीलिंग्स मेरी कोई दया की फीलिंग्स नहीं है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि ये कैसी फीलिंग है। आगे ये दोनों वापस आ जाते हैं। मिंगी को देखकर यूना कहती है कि चलो साइड में, मुझे तुमसे बात करनी है। यूना कहती है कि चलो सोल वापस चलते हैं। मिंगी कहता है कि अचानक से ही क्यों? तो यूना कहती है कि मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, तुम्हारी कैबेज वो ठीक तरह से नहीं जा रही है, तो हम यहाँ रुक कर क्या करें? तो मिंगी कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, क्योंकि म्यूज़िक ही मेरा सपना है। यूनही घर में बैठी सोच रही थी कि मिंगी ने कहा था कि ये फीलिंग्स कुछ और ही है। ये सारी बातें सोचकर वो अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मांगो मिसेस किम के पास आकर कहता है कि आजकल आप इतना ज़्यादा सजती संवरती क्यों है, क्या बात है? तो मिसेस किम कहती है कि कुछ भी तो नहीं। फिर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मैं मेकअप में क्यों ना लगाऊं, कल मेरी डेट जो है। अगले दिन ये लोग कैबेज बेचने के लिए मार्केट में गए थे। हंचुल कहता है कि तुमने यूनही के एक्स को क्यों मारा, कहीं तुम उसे पसंद वगैरह तो नहीं करते ना? मिंगी उसे एक स्कैरी लुक देता है। योक कहता है कि ये जोक था, बेकार था। कीजुन अपनी मॉम डैड की रेस्टोरेंट को संभाल रहा था। वहाँ पर ये तीनों आते हैं। अभी कीजुन इस फोटो को देख रहा था तो मिंगी कहता है कि क्या तुम हमारी छोटी भाभी को याद कर रहे हो? कीजुन कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ कर क्या रहे हो? तो योक कहता है कि हम तुम्हें कैबेज देने के लिए आए हैं और तुम्हें देखना भी चाहते थे। मांगो चोरी चुपके ईजी को देख रहा था। ईजी कैफे में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी। ये देखकर मांगो कुछ सोचता है। ये तीनों लोग जब घर वापस आते हैं तो सड़े हुए टमाटर की तरह मुँह बना लेते हैं, क्योंकि उनका एक कैबेज भी बिक नहीं रहा था। संगयुन वहाँ आती है। वो कहती है कि तुम लोग हार नहीं मान सकते, तुम्हारे पास अभी भी एक लास्ट चांस है। तुम्हारी ये जो वीडियो है ना, उसमें 7 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। अंचुल कहता है कि इसमें तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी और तुम कह रही हो कि हमारे पास आखिरी एक मौका है। कैसा मौका? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। संगयुन कहती है कि तुम लोग इंटरनेट को कम मत समझो, यहाँ पर एक ही रात में कुछ भी हो सकता है। आगे संगयुन ने इनकी एक वीडियो बनाती है। आगे इन लोगों ने अपनी कैबेज भी रखी थी। वीडियो शूट हो जाने के बाद संगयुन कहती है कि ये तुम्हारा वीडियो मैं किस नाम से अपलोड करूं? तो मिंगी कहता है कि मैनेजर साहिबा, आप ही नाम सोच लीजिए। संगयुन कहती है कि फार्मर कैसा रहेगा? तो हंचुल कहता है कि ये तो पुराने ज़माने का लगता है। योक कहता है कि हाँ, कुछ मॉडर्न सोचो तुम। संगयुन कहती है कि फिर मॉडर्न फार्मर कैसा रहेगा? मिंगी कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा। संगयुन कहती है कि ठीक है, आज रात में वीडियो मॉडर्न फार्मर के नाम से अपलोड कर दूंगी। हांदोकरी गांव में एक इंसान आता है। वो इंसान एक काले पत्थर को देखकर सोचता है कि ये क्या है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हंदोकरी गांव में रिपोर्टर वगैरह सब कुछ आ गए थे। वो इंसान सभी लोगों से कह रहा था कि जब मैंने पहले इसे देखा तो मुझे लगा कि ये कोई बड़ा पत्थर है, पर ये तो एक मीटियर है। रिपोर्टर पूछते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो कोई कहता है कि इसकी कीमत बिलियंस में है। रशिया में भी इसके ही जैसा एक पाया गया था, उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। ये तीनों भी दूर से ये नज़ारा देख रहे थे। मिंगी कहता है कि चलो हम भी मीटियर ढूंढने के लिए जाते हैं। ये लोग जाते हैं मीटियर ढूंढने, पर वहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए थे। मिंगी कहता है कि ग्रैंडपा, आप ही मीटियर ढूंढने आए हो? आप इस उम्र में पैसे लेकर क्या करोगे? तो ग्रैंडपा कहता है कि चोकोबार खरीदूंगा और क्या। हंचुल सुएन के पास जाता है। वो कहता है कि तुम भी यहाँ मीटियर ढूंढने आई हो? तो वो कहती है कि हाँ। मांगू गया था ईजी के पास, वो उसे कुछ पेपर वगैरह देता है।
तो इची कहती है कि भाई अब आपने मेरा नाम फैमिली रजिस्टर में से निकाल दिया। मंगू कहता है कि पहले देखो फिर कुछ बोलो। वो जब उन पेपर्स को देखती है तो वो पेपर तो एक कैफे शॉप के थे। मंगू तो यहाँ पर था, पर उसकी माँ मिसेस किम वो इक्की के साथ डेट पर गई थी एंड ये लोग अभी मंदिर में थे। पर जैसे ही मिसेस किम माथा टेकने के लिए नीचे झुकती है तो वो फाट मार देती है एंड 2-3 बार ऐसा होता है। तो इक्की ऐसे प्रिटेंड करता है मानो जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मिसेस किम को इक्की का ये अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ये तीनों ही थक हार कर वापस आ जाते हैं क्योंकि मीटियर तो उसे मिलने से रहा। योग कहता है कि हमारे पास आखिरी उम्मीद है संगयुन का वीडियो, पर जब वो उस वीडियो को खोलकर देखता है तो उसमें सिर्फ 3 व्यूज ही आए थे। मिंगी कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था। यूना उसके पास आती है और कहती है कि सीईओ एक बैंड बनाने जा रहे हैं तो मैंने तुम लोगों का नाम सजेस्ट कर दिया। मिंगी तो बड़ा ही खुश हो जाता है। यूना कहती है कि चलो रेडी हो जाओ एक ऑडिशन देने के लिए। यूना की ऐसी बातें सुनकर ह्यो को कुछ गड़बड़ लगती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों ऑडिशन देकर वहाँ से चले जाते हैं। कीजुन के फ्रेंड्स उसे ज़बरदस्ती कैराओके ले जाते हैं। कीजुन को वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था तो वो बाहर चला जाता है। वहाँ पर उसकी टक्कर इली से हो जाती है। कोई आदमी इली के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो कीजुन उसे वहाँ से ले जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसी बेकार सी जगह पर काम क्यों कर रही हो। इली कहती है कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पास इस जगह पर काम करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो आदमी फिर से इली के पास आ जाता है तो कीजुन उसे देखकर उसे मारता है। तभी ही वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उन दोनों को अलग करते हैं। पुलिस वाले इन तीनों को पुलिस स्टेशन पकड़ कर ले जाने वाले थे तो कीजुन इली से कहता है कि तुम भाग जाओ। इली वहाँ से चली जाती है पर कीजुन पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। सो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।